इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और छात्रों के भविष्य से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है। क्या छात्रों के हक में आवाज उठाना जुर्म बन गया है? प्रयागराज में पेपर लीक आंदोलन के बाद प्रशासन का सबसे बड़ा हंटर। एग्जामपुर वाले विवेक सर समेत 3 दिग्गज कोचिंग संस्थाओं पर लगा सरकारी ताला। फायर सेफ्टी का बहाना या विरोध दबाने का निशाना। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संपूर्ण स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शारदा प्रसाद तिवारी। प्रयागराज, जिसे कभी देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, आज वो प्रशासनिक कार्रवाई का अखाड़ा बन चुका है। मामला शुरू होता है 29 मई को, जब हजारों प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। छात्रों का आरोप है कि उनका भविष्य अंधकार में है। इस शांतिपूर्ण आंदोलन में छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए कई नामचीन शिक्षक भी सड़कों पर आते हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होते ही प्रशासन का एक ऐसा एक्शन सामने आता है जिसने पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड की टीम भारी पुलिस बल के साथ निकलती और शहर के 3 सबसे बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर देती है। आइए आपको बताते हैं कि प्रशासन के इस बुलडोजर तंत्र और सीलिंग की जद में कौन कौन आया। पहला नाम एग्जामपुर कोचिंग और इसके कर्ता धर्ता विवेक सर, जो लगातार यूट्यूब से लेकर जमीन तक छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे थे। दूसरा नाम मारूफ खान की सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग। तीसरा नाम प्रदीप तिवारी की टारगेट ऑन कोचिंग। इन तीनों संस्थाओं के दरवाजे पर आज भारी भरकम सरकारी ताले लटक रहे। अब सवाल उठता है कि यह कार्रवाई क्यों हुई? प्रशासन का क्या कहना है? सरकारी अधिकारियों का दावा है कि ये कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं है। उनका कहना है कि इन बिल्डिंग्स में अग्निशमन नियमों यानी फायर सेफ्टी रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिल्डिंग की मजबूती पर भी सवाल थे, इसलिए 3 दिनों की नोटिस देकर इन्हें सील किया गया है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। सील हुए संस्थाओं के शिक्षकों और छात्रों का सीधा आरोप है यह सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद उस आवाज को कुचलना है जो पेपर लीक माफिया और सरकारी तंत्र की खामियों के खिलाफ उठ रही थी। छात्रों का साफ कहना है कि अगर फायर सेफ्टी का ही मुद्दा था तो आंदोलन के तुरंत बाद ही प्रशासन की नीति क्यों खुली। इस सीलिंग के बाद एग्जामपुर के विवेक सर का एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है। एक ऐसा शिक्षक जो दिन रात बच्चों को पढ़ाता है, वो कैमरे के सामने बेबस नजर आया। विवेक सर ने भारी मन से कहा कि इस अचानक हुई कार्रवाई से केवल एक बिल्डिंग बंद नहीं हुई है, बल्कि हजारों गरीब बच्चों का भविष्य रुक गया है। वहाँ काम करने वाले स्टाफ की रोजी रोटी छीन गई है। विवेक सर ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। संपूर्ण स्वराज न्यूज आज सत्ता के गलियारों से कुछ सीधे और तीखे सवाल पूछ रहा है। क्या लोकतंत्र में छात्रों के हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह है? अगर कोचिंग में कमियां थी तो उन्हें सुधारने का पूरा मौका क्यों नहीं दिया गया? तुरंत सीलिंग की इतनी हड़बड़ी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, पेपर लीक करने वाले माफिया अब तक खुले घूम रहे हैं, तो फिर सजा उन शिक्षकों को क्यों मिल रही है जो देश का भविष्य संवार रहे हैं? और अब समय आ गया है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी जनता की अदालत में इस पूरे सिस्टम को बेनकाब करने का। संपूर्ण स्वराज न्यूज आज कैमरे के सामने खड़े होकर उत्तर प्रदेश के उस प्रशासनिक तंत्र से सीधे तीखे और चुभने वाले सवाल पूछ रहा है, जो हमेशा रसूखदारों के आगे नतमस्तक रहता है। लेकिन जब बात छात्रों और शिक्षकों की आती है तो इनकी आवाज खामोश क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 1, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और फायर महकमे की नींद आखिर 29 मई के आंदोलन के तुरंत बाद ही क्यों खुली? या इससे पहले इन आलीशान इमारतों में नियमों का उल्लंघन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था? या फिर असली मकसद फायर सेफ्टी की जांच नहीं बल्कि छात्रों के हक में उठने वाली आवाजों को इनकाउंटर करना था? सवाल नंबर 2, यूपी में एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। युवाओं के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ और सरकारी विभागों में बैठे उनके आका आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन उन माफियाओं के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पाता? क्या सरकारी तंत्र की सारी बहादुरी सिर्फ कलम और किताब थामने वाले गुरुओं और शिष्यों पर ही चलती है? सवाल नंबर 3, इस तानाशाही पूर्ण सीलिंग की वजह से जिन हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों की पढ़ाई बीच में रुक गई है, उनके समय और भविष्य की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन के पास उन युवाओं के सपने का कोई रिफंड है? इतिहास गवाह है साहब, जब जब युवाओं के रोजगार को छीना गया है और जब जब ज्ञान देने वाले गुरुओं को प्रताड़ित किया गया है, तब तक सत्ता के सिंहासन डोले हैं। नियमों के नाम पर की गई यह कार्रवाई साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे। आप देख रहे थे संपूर्ण स्वराज न्यूज का यह विशेष बुलेटिन। प्रयागराज की इस प्रशासनिक ज्यादती पर आपकी क्या राय है? क्या यह न्याय है या सिर्फ एक राजनीतिक प्रसोद? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर दर्ज कराएं। देश और समाज से जुड़ी हर सच्ची और निर्भीक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।